तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि होने वाला है आपका टॉपिक क्या होने वाला है, पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड टॉपिक है आज आपका। ये टॉपिक में आज हम आपको जो भी आपके सभी एग्जाम होते हैं उसमें इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो 2 से 3 क्वेश्चन एकदम कंफर्म आपको दिला देंगे अगर आप ये क्लास देख लेते हो तो अंत तक, ठीक है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, बताओ जल्दी से। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो ये स्टार्ट हुई थी 1951 में, ठीक है। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। तो ये कब से कब तक थी? तो इसकी बात करें तो ये थी आपकी 1951 से 1956 तक, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो कृषि का विकास करना भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था, ठीक है। और इसकी जो कब से कब तक थी मैंने अभी बताया था, 1951 से 1956 के बीच प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है बताओ जल्दी से। तो अगर इसके आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर आपको क्या आ जाएगा? हेयोद दोमर मॉडल पे आधारित है। किस पे? हेयोद दोमर मॉडल पे आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी, बताओ जल्दी से। तो कौन सी योजना थी वो? तो वो आपकी थी, कौन सी योजना थी? वो थी दूसरी योजना के तहत। किसके? दूसरी योजना के तहत, ठीक है। और दूसरी योजना का समय काल की बात करें हम तो क्या हो जाएगा? दूसरी योजना का समय काल हो जाएगा आपका 1956 से 1961, ठीक है। और इसी समय पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एवं चितरंजन लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना हुई थी। कब? 1956 से 1961 के बीच में ही इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एवं चितरंजन लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये भी बात याद रखनी है। जवाहर रोजगार योजना के दौरान शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। अगर इसके समय काल की बात करें तो इसका समय काल था 1985 से 1990 के बीच में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हम लोग। भारत में योजना का अवकाश घोषित कब किया गया था? तो अगर इसकी बात करें तो 30वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये घोषित किया गया था। ये कब से कब तक थी? तो 1961 से लेके 1967 के बीच में थी, ठीक है। और तो ये कब घोषित किया गया था मैंने बता दें, 30वीं पंचवर्षीय योजना, और इसका समय काल था 1961 से 1967। और जो इस पंचवर्षीय योजना की विफलता का कारण क्या था? कारण ही 3 साल योजना अवकाश लागू किया गया था। यानी जो ये योजना थी ये विफल हो गई थी, इसके कारण 3 साल का योजना अवकाश लागू किया गया था। और ये कब से कब तक था? तो ये 3 साल का जो योजना अवकाश था ये 1967 से 1969 के बीच में था, ठीक है। आगे चलते हम लोग। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो ये दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये योजना 1974 से 1979 के बीच में थी और 1978 में ही इस योजना को समाप्त कर दिया गया था। जो ये योजना है इसको 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। ये भी बात याद रखनी है आपको। खालिस्तान के बीच 3 वार्षिक योजना लागू की गई थी। मैंने आप लोगों को अभी बताया था, ये आपकी 1967 से 1969, ऑप्शन बी आपका एकदम सही आंसर निकल के आएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं? अगर इसकी बात करें तो जो आपका योजना आयोग के सदस्य होते हैं वो राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, ठीक है।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सर्वाधिक परिव्यय किस भाग पर किया गया था? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो जो परिवहन एवं संचार में सबसे ज़्यादा रुपए खर्च किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए थे। अगर इसके समय काल की बात करें तो ये 1961 से 1956 से 1961 थी। ठीक है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहायक क्लब की स्थापना किस वर्षीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो अगर इसकी बात करें तो ये हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, इसका समय काल मैंने अभी बताया था, 1956 से 1961 था। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रत्यक्षता की ओर केंद्रित कर दिया था? बताओ जल्दी से। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन आपका डी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? ऑप्शन डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और जो इसमें आपका कब से कब तक थी तो इसकी बात करें तो ये थी 1969 से 1974 तक। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, 1969 से 1974 तक। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना में, और ये कब से कब तक थी? 1974 से 1989 तक थी। ठीक है, लेकिन इसको 1978 में ही खत्म कर दिया गया था। 1978 में ही इस योजना को समाप्त कर दिया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना को। सातवीं पंचवर्षीय योजना किस अवधि में थी? तो ये थी आपकी, ऑप्शन हो जाएगा 1985 से 1990। ऑप्शन सी हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्थान है, तो कौन है अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्थान की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर से अधिक लक्ष्य दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीय नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? तो ये पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक है? तो ये थी आपकी, हो जाएगा आपका ऑप्शन आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसका समय काल था 1992 से 1997 के बीच में। ठीक है, तो अब ये आपके वन लाइनिंग क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो ये मैंने बताया था, दोमट समृद्धि मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो 1951 से 1956 मैंने बता दिया आपको। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1956 से 1961। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? पीसी मालनोबिस मॉडल पे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी? तो राउरकेला ओडिशा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर आपका कहाँ पे है? ये आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इंटेग्रल कोच फैक्ट्री तथा चित्तरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस योजना के दौरान हुई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, मैंने ये बताया था आपको क्वेश्चन के टाइम पे। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1961 से 1967। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्तुत बनाना। किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण वर्ष तक 3 वर्षों तक योजना अवकाश आया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है,
अगला है, वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गई थी? 1967 से 1969। तो ये 3 साल के लिए, मतलब 3 साल के लिए लगी थी, ठीक है। इसमें 3 साल योजना अवकाश दिया गया था। जो योजना 3 थी, मतलब जो द्वितीय मतलब द्वितीय योजना थी, वो क्या हो गई थी, वो आपकी हो गई थी मतलब विफलता हो गई थी। उसकी विफलता के कारण ही 3 साल का अवकाश लगाया गया था, ठीक है, योजना अवकाश था। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी क्षेत्र में हरित क्रांति आरंभ हुई थी? किसी भी योजना के दौरान ये हरित क्रांति आरंभ नहीं हुई थी। किसी क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो 1967 से 1967 योजना अवकाश के दौरान हुआ था, ठीक है, योजना अवकाश के दौरान ये। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? 1969 से 1974 थी। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? ओपन कंसेंटेंसी मॉडल पे। अगला वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, ठीक है। 14 बैंक। अगला क्वेश्चन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और MRTP अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान लागू हुई थी? तो चौथी योजना के दौरान, ठीक है। बैंकों को राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1969 में हुआ था। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का अगर समयकाल की बात करें तो 1974 से 1989 था। आपका अगला क्वेश्चन पे चलते हम लोग। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त की गई थी? 1978 में समाप्त की गई थी। तो दोस्तों, हमने जो भी पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन थे आपके, सभी हमने हल करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने जो भी दोस्त लोग हैं उनके पास वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को दबा लेना है, ठीक है। तो इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास जल्दी आने वाली है यूपी पुलिस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो।